नमस्कार दोस्तों। क्या कभी रुककर आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे की हंसी कितनी ताकतवर होती है। वो छोटी छोटी चहक जो घर को जन्नत बना देती है, वो अगर कभी थम जाए तो सन्नाटा कैसा लगेगा। गोवा की हरी भरी वादियों में जहां सूरज समुद्र को चूमता है, एक छोटी सी गली ने पूरे देश को सिसकियां लेने पर मजबूर कर दिया। मार्च का वो सूरजमुखी दिन जब पोंडा के एक साधारण इलाके में एक 5 साल की मासूम लड़की ने आखिरी बार दरवाजा खटखटाया। आंटी, मिठाई दो ना, शायद यही कहा होगा, लेकिन वो दरवाज़ा उसके लिए कब्र का रास्ता बन गया। उसके पड़ोसी दंपत्ति संतान के खालीपन से जूझ रहे थे, तांत्रिक के जाल में फंस गए थे। उन्होंने निर्दोष को लालच दिया, हत्या की और उसके कोमल शरीर को घर के आंगन की मिट्टी में दफना दिया जैसे कोई पुराना खिलौना हो। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि अंधविश्वास के उस विषैले सर्प का काटा है जो हर साल सैकड़ों परिवारों को निगल जाता है। गोवा पुलिस ने इस राज को उजागर किया, लेकिन वो छोटी परी की आंखों में छिपी वो चमक आज भी हमें ताक रही है। क्या हमारी चेतना जागी है या फिर सो रही है? ये घटना इसी साल मार्च महीने की है, जब पोंडा के एक शांत मोहल्ले में बच्ची अपने घर से निकली। उम्र महज 5 बरस, लेकिन उत्साह अनगिनत। पड़ोसी का घर, वो जगह जहां वो अक्सर खेलने जाती थी, शायद कोई पुरानी गुड़िया उधार लेने। लेकिन इस बार बाबा साहब अलार, उम्र 52 वर्ष, और उनकी पत्नी पूजा, उम्र 45 वर्ष ने दरवाज़ा खोला तो आंखों में कुछ और था। दंपत्ति का घर सालों से सूना था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। सिर्फ खालीपन की स्याही, डॉक्टरों के चक्कर, दवाओं का बोझ, बावजूद वो संतानहीन रहे। फिर आया एक तांत्रिक जिसने उस दंपत्ति से कहा, बलि चढ़ाओ किसी मासूम की तो संतान का वरदान मिलेगा, परेशानियां हवा में उड़ जाएंगी। बस क्या था, संतान की चाहत में दंपत्ति ने योजना बनाई। पड़ोसी की बच्ची को लालच देकर अपने घर के अंदर बुलाया। बोली, अंदर आओ, कुछ अच्छा खिलाऊंगी। वो मासूम अंदर आ गई, हाथ में शायद कोई चॉकलेट, लेकिन अंदर का दृश्य भयावह था। उसका गला दबा दिया गया, छोटी सांसें रुक गई, चीखें शायद दबी हुई, क्योंकि पड़ोसी घरों में कोई हलचल न हुई। फिर रात के सन्नाटे में उन्होंने शव को घर के पीछे की नरम मिट्टी में दफना दिया, ऊपर से घास का आवरण, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर जब माता पिता ने बेटी को नहीं देखा तो तलाश शुरू हुई। गलियां छानी गई, पुलिस स्टेशन पहुंचे। बेटी कहाँ? ये पुकार रात भर गूंजती रही। सीसीटीवी फुटेज ने आखिरकार सच्चाई उकेरी। बच्ची गई, लौटी नहीं। वो वीडियो देखकर कोई भी माँ का दिल फट जाए। एक छोटी साया जो हमेशा के लिए गुम हो गई। पुलिस का संदेह तुरंत उस संतानहीन पड़ोसी पर गया। बच्ची के परिवार की शिकायत पर जांच शुरू हुई। दंपत्ति को हिरासत में लिया गया। घंटों की कड़ी पूछताछ के बाद वो दीवारें जो अंदर का राज छिपाए थी ढह गई। बाबा साहब की कांपती आवाज। तांत्रिक ने कहा था, बलि दो, जिंदगी का ताला खुल जाएगा। हमारी पीड़ा ने हमें अंधा कर दिया। वहीं उसकी पत्नी पूजा ने आंसुओं में डूबते हुए कहा, बच्चे का सपना था, लेकिन ये रास्ता, ये तो काल का रास्ता निकला। उनका कबूलनामा सुनकर थाने का माहौल सन्न रह गया। पुलिस ने घर पर छापा मारा। आंगन की मिट्टी हिली हुई थी। ताज़ा खुदाई शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में वो छोटा सा शव मिल गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पुष्टि की, गला दबाकर हत्या की गई थी। पोंडा के पुलिस उपाध्यक्ष शिवराम वैनगर ने प्रेस को बताया, ये क्रूरता का चरम है। अंधविश्वास ने एक परिवार को उजाड़ दिया। कानूनी कार्रवाई तेज हुई। आईपीसी की धारा 302 हत्या के तहत, 201 सबूत नष्ट करने के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। दंपति अब जेल की सलाखों के पीछे है। बता दें कि ये एक अकेली घटना नहीं है, ये तो एक महामारी का लक्षण है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि अंधविश्वास से जुड़े अपराधों में 20 से 25% शिकार बच्चे ही होते हैं। हर साल 300 से ज्यादा मामले दर्ज, लेकिन असली संख्या कहीं ज्यादा। राजस्थान, बिहार, झारखंड, तांत्रिकों के अड्डे जहां बलि चढ़ती है। क्यों? क्योंकि संतानहीनता का दर्द गहरा है। हर दंपत्ति का सपना टूटता है, लेकिन इलाज क्या है? आईवीएफ, अडॉप्शन, काउंसलिंग, न कि खून।
ये घटना हमें आईना दिखाती है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का अभाव, महिलाओं पर सामाजिक दबाव और तांत्रिकों की फसल। गोवा जैसे पर्यटन राज्य में भी ये काला धब्बा, क्योंकि अंधविश्वास सीमाओं को नहीं मानता। विशेषज्ञ कहते हैं 70% केसों में परिवार खुद शिकार होते हैं, लेकिन निर्दोष भुगतते हैं। वो बच्ची के माता पिता आज क्या महसूस कर रहे होंगे? खाली गोद, टूटे सपने और रातों में वो चेहरा जो कभी हंसता था। उनका दर्द हमारा दर्द है, क्योंकि हर बच्चा हमारा है। दोस्तों, ये जख्म गहरा है लेकिन भर सकता है। तांत्रिकों पर सख्त कानून के तहत स्कूलों में जागरूकता कैंप, गांवों में हेल्पलाइन, चाइल्ड लाइन आपका साथी है। अगर कोई फंस रहा हो तो कॉल करें। संतान का सपना प्यार से पूरा करें, न कि हिंसा से। वो छोटी परी कभी वापस ना आएगी, लेकिन उसकी यादें हमेशा मजबूत बनाएंगी। क्या हम वादा करेंगे कोई और मासूम ना खोए? आपका मन क्या कहता है? तांत्रिकों के खिलाफ क्या कदम उठने चाहिए? कमेंट्स में अपनी पीड़ा, गुस्सा, सुझाव बांटें, शेयर करें, ताकि ये चीखें क्रांति बने।